नमस्कार। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए। नमस्कार। आज डालें। हाँ मैडम, काल सर्प, पहली तो बात यह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प योग का कहीं वर्णन नहीं है। सबसे पहले की बात तो मैं ये कह दूं, हाँ, सबसे पहली ऑथेंटिक बात मैं मैडम उतना ही बोलूंगा। भाई साहब, सभी गुरुजनों से मेरा ये निवेदन है कि मैं वही बात बोलूंगा जो मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो नहीं बोलूंगा। काल सर्प दोष कब होता है? काल सर्प दोष तब होता है, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प नहीं है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में है। चलो मान लेते हैं, मॉडर्न को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। समय के साथ कई चीजें नई जुड़ती जाती है, हमें भी जोड़ लेना चाहिए। तो राहु और सुनना समझना, राहु और केतु के 180 डिग्री के अंदर सातों ग्रह हो, सातों ग्रह राहु और केतु की जो 180 अंशों की जो दूरी है उसके एक साइड में हो, उस 180 डिग्री के अंदर हो। अगर एक भी ग्रह आधा डिग्री भी बाहर निकल गया तो काल सर्प दोष खत्म हो गया। ये अंशात्मक काल सर्प दोष और फला तक्षक काल सर्प दोष और वासुकी, नथिंग एट एवरी ऑल, ये सब अपनी अपनी दुकानें, अपने एस्ट्रोलॉजरों की दुकानें, बड़े नाम दे करके जातक को भयभीत करना है। अगर किसी के सारे ग्रह, हमको दिखता तो ये है कि ये सातों ग्रह जो है ना वो देखो राहु और केतु के घेरे में है, लेकिन अगर केतु की और शनि की युति हो रही है और शनि आधे डिग्री भी आगे निकल गया, आधा डिग्री नहीं, कला विकला भी आगे निकल गया तो काल सर्प दोष भंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शनि तो गति चल रहा है मार्गी और केतु हमेशा वक्री ही है। तो शनि तो जा रहा है सीधा, इस बात को समझना, ग्रहों की गति को समझना। शनि तो जा रहा है आगे और केतु जा रहा है पीछे, तो उनकी तो दूरी बढ़ रही है। फिर घेरा कहाँ रहा? घेरा कहाँ रहा? लक्ष्मण रेखा को जिसने पार कर लिया, चाहे आधा इंच ही पार कर लिया, टूट गई ना, टूट गई ना। तो वैसे ही अंशों को देखना पड़ेगा, डिग्री को देखना पड़ेगा कि भाई राहु किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ। सूर्य कितने डिग्री का है? कि सूर्य तो 4 डिग्री का है। राहु कितने डिग्री का है? कि 4.25 डिग्री का है। तो 4.25 से राहु जाएगा 3.5, सूर्य जाएगा 4 से 4.25, 4.5, 5, 6, 7। तो दोनों की गति विपरीत हो गई और वो अंशात्मक दूरी से क्षण मात्र से बाहर निकल गया। ट्रेन चाहे आधे मिनट की लेट से छूटे और चाहे 1 घंटे की लेट से छूटे, ट्रेन छूट गई। रिजल्ट क्या निकला? ट्रेन छूट गई। यही काल सर्प दोष की परिभाषा है मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने समझा है, जहां तक मैंने इसका परिणाम देखा है, वो इसमें मिला है मुझे। मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, उस परिभाषा में मुझे काल सर्प दोष का परिणाम मिला है। और काल सर्प दोष, इतिहास के जितने बड़े लोग हैं, लगभग 60% से 65% की कुंडलियों में आपको काल सर्प दोष मिलेगा जी। 60 से 65%, 70% कुंडलियों में आपको काल सर्प दोष मिलेगा। तो ये काल्पनिक है हमारी दुकान। मैं तो यही कहूंगा, आप सबको बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूं, मैं तो यही कहूंगा कि ये हमें हमारी दुकानें चलाए रखने के लिए ऐसे योगों का निर्माण करना पड़ता है, ऐसे योगों को हाईलाइट करना पड़ता है। इतनी एनर्जी अगर हम ऐसे योगों को हाईलाइट करने में लगाते हैं, उतनी एनर्जी अगर हम वास्तविक अध्ययन में लगाएं तो हमारा कितना भला होगा, जातक का कितना भला होगा, ज्योतिष का कितना भला होगा। अगर कोई और किसी को काल सर्प दोष के बारे में कोई प्रश्न करना है तो अभी आप कर सकते हैं। मैं मेरी अल्प बुद्धि से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रकाश जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। जब मैंने भारतीय विद्या भवन में अपनी ज्योतिष की पढ़ाई की थी तो मेरे जो मेंटर हैं श्री KN राव सर, उन्होंने बताया कि हमारे किसी भी ग्रंथ में, जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, उसमें काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं है। बिल्कुल सही बताया। पैसा बनाने का माध्यम है। हाँ। उन्होंने कहा सर्प दोष जरूर है पर काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं। हाँ, सर्प दोष जरूर है, काल सर्प दोष। बिल्कुल सही कहा राव साहब ने, 100% सही कहा और प्रामाणिक और सटीक बात कही उन्होंने, कहीं गलत नहीं कहा। सर्प दोष का है।
तो आपने आज इतनी अच्छी नॉलेज दी डिग्रीज पे, क्योंकि अगर हमने ज्योतिष करनी है तो हमको डिग्रीज को बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, उससे बहुत सटीक प्रेडिक्शंस आती हैं। और इसलिए एक्सपीरियंस, जैसे चंद्र प्रकाश जी को इतना एक्सपीरियंस है, तो आज जब आप बोल रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत झलक रहा था चंद्र प्रकाश जी, और बहुत मजा आ गया आपसे दूसरी बार सुनने को मिला आपको। बहुत बढ़िया। मैं मैडम, मुझे स्पीच देना नहीं आता, मेरे अंदर वो स्पीकिंग क्वालिटी नहीं है ना, तो इसको नहीं मतलब सर, आप यू आर मिस्टेकन, आपको गलत फहमी है। जिस प्रकार से आज आप बोले हैं और आपने अपनी नॉलेज को शेयर किया है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, मतलब हम सबको तालियां मारनी चाहिए। अरे 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 बहन जी, उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रकाश सर, बहुत ही अच्छा आपने बोला, क्योंकि जैसे आप ये बोल रहे हैं चंडाल योग, गुरु चंडाल योग या ग्रहण योग, एक भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं उसके बेसिस पे बोल देते हैं, पर आपने डिग्री का इतना अच्छा वर्णन किया है कि वो नया प्रोस्पेक्ट मिल गया है, एक इंसाइट मिल गई है। थैंक यू सर। बिल्कुल निवेदिता जी सही कह रहे हैं आप, खगोल शास्त्र को पढ़े बिना कोई प्रेडिक्शन हो नहीं सकती जब तक उसको होना पड़ेगा। बहुत सुंदर कहा प्रकाश जी आपने। नरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम। प्रकाश जी ने जो ना, मेरे ख्याल से हम सब इतने सम्मेलनों में चले हैं प्रकाश जी, सारे सभी मित्र हम, लेकिन जो आज प्रकाश जी की स्पीच थी ना, तो एक प्राउडली और दादा वाली स्पीच थी। तो थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू नरेंद्र जी, आप प्रकाश जी को इस मंच पे लाए, थैंक यू सो मच। एंड वंडरफुल मैम, आपने ना बिल्कुल बांध के रखा हुआ था समय, बहुत बढ़िया।